हेलो स्टूडेंट, नर्सिंग कोर्स बाय निशा सिंह के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है एप्टीट्यूड। साइकोलॉजी सब्जेक्ट से लिया गया टॉपिक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और सेमेस्टर वाइज बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट एज वेल एज जीएनएम स्टूडेंट सभी के लिए एप्टीट्यूड एग्ज़ाम में आता है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आज के हम टॉपिक में देखेंगे एप्टीट्यूड में। सबसे पहले मैं आपको आज के इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव बता देती हूँ कि आज के इस पीपीटी में जो हम देखने वाले हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एप्टीट्यूड, टाइप ऑफ एप्टीट्यूड, इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड वेरिएबिलिटी। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे एप्टीट्यूड क्या होता है। एप्टीट्यूड को समझेंगे कि सिंपल फॉर्म में हम कैसे इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सम पीपल कैन पेंट ब्यूटिफुली बट कैन नॉट रीड. Some are good at oral communication but find it difficult to handle any mechanical device. These basic differences bring satisfaction to the individual. The reason for the differences bring satisfaction to the individual. The reason for the differences is mainly due to the aptitude. Okay, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ जो पर्सन जो होते हैं पेंट बहुत अच्छे से कर लेते हैं, बहुत अच्छे से, उनकी ड्राइंग बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली वो पेंट कर सकते हैं, लेकिन वो रीड अच्छे से नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और या राइटिंग अच्छे से नहीं कर सकते हैं। या हमने देखा होगा कि बहुत से पर्सन जो होते हैं वो उनका ओरल कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, जैसे वो अच्छे से इंग्लिश फ्लुरेंसी कर लेते हैं, हिंदी फ्लुरेंसी उनकी बहुत अच्छी होती है, ओरल कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, बट किसी भी मैकेनिकल डिवाइस को वो ठीक से हैंडल नहीं कर पाते हैं, उनको उस डिवाइस को हैंडल करने में डिफ़िकल्टी होती है। तो ये सारे जो डिफरेंसेस जो होते हैं वो इंडिविजुअल के अंदर एक सेटिस्फेक्शन डेवलप करता है। कैसे सेटिस्फेक्शन डेवलप करता है? इंडिविजुअल अपने आप को ये सोच के सेटिस्फाइड कर लेता है मेंटली कि अगर मैं इस फील्ड में ठीक नहीं हूँ तो इस फील्ड में ठीक हूँ, अगर मैं ये काम ठीक से नहीं करता हूँ तो ये काम मैं ठीक से कर लेता हूँ। यही सेटिस्फेक्शन जो होता है, यही व्यक्ति के अंदर क्या करता है, डिफरेंसेस को बनाता है। और ये जो डिफरेंसेस जो होता है ये किसके कारण होता है? ये एप्टीट्यूड के कारण होता है। तो ये जो सारा जो चक्र है वो क्या है? एप्टीट्यूड है, ठीक, एप्टीट्यूड है जो कि हर एक व्यक्ति के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे जो एप्टीट्यूड जो वर्ड है, जैसे कि हम देखते हैं कि जितने भी साइकोलॉजी के जो वर्ड्स हैं, जो भी हम देखते हैं, जैसे इंटेलिजेंसी है या एटीट्यूड है या एप्टीट्यूड है, इसके अलावा जो भी हैं वो सब के सब लैटिन लैंग्वेज से ही लिए गए हैं। तो एप्टीट्यूड ऑल्सो केम फ्रॉम द लैटिन वर्ड, और लैटिन का कौन सा वाला वर्ड है? एप्टोस। इसका मतलब होता है फिटेड फॉर। जब कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ के लिए फिट होती है, मतलब किसी भी साइज के लिए, या इसको हम साइकोलॉजी के वे में समझ सकते हैं कि जब एक पर्सन अपने आप को किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट कर लेता है या अपने आप को फिट कर लेता है तो उसका मतलब होता है फिटेड फॉर। और ये एक लैटिन वर्ड है जिसको एप्टोस कहते हैं। अच्छा, अब एप्टीट्यूड होता क्या है? एप्टीट्यूड कॉम्बिनेशन होता है, ये सिंगल नहीं होता, कॉम्बिनेशन होता है। किस किस चीज़ का? इनबॉर्न कैपेसिटी, जो जन्मजात उसकी कैपेसिटी होती है, या वो अपनी एबिलिटी को क्या कर रहा है? एक्वायर्ड कर रहा है, ठीक है, एक्वायर्ड कर रहा है। जैसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, एक तो नेचुरल इम्यूनिटी होती है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम किससे लेते हैं? इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन के थ्रू एक बेबी को हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी उसके अंदर डेवलप करते हैं, ठीक है। और स्किल, तो इन तीनों चीज़ों का इनबॉर्न कैपेसिटी, एक्वायर्ड एबिलिटी एंड स्किल कॉम्बिनेशन होता है। कौन होता है? एप्टीट्यूड। अब इट मीन्स क्विकनेस इन लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। एप्टीट्यूड का मतलब क्या है कि किसी भी पर्सन कितना जल्दी वो कितना क्विकली क्या करता है? लर्न करता है और अंडरस्टैंड करता है। ये उसका नेचुरल एबिलिटी भी हो सकता है, नेचुरल टैलेंट भी हो सकता है और एक्वायर्ड एबिलिटी भी हो सकती है, ठीक है। तो दोनों ही हो सकती है। नेचुरली वो उसकी ये कैपेसिटी हो सकती है कि वो अच्छे से लर्न कर लेता है और अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेता है, और एक्वायर्ड एबिलिटी भी उसकी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट, aptitude. Aptitude are natural and acquired capacity or ability. And aptitude is an innate ability and capacity to learn to do a certain kind of work. Aptitude may be physically or mental. अब हमें अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया है कि एप्टीट्यूड क्या है? नेचुरल और एक्वायर्ड कैपेसिटी है और एबिलिटी है, ठीक है। इनेट एबिलिटी है मतलब जो उसको जन्मजात मिलती है, और
किसी तरह की कैपेसिटी है, किस तरह की कैपेसिटी है जो कि वो किसी काम को करके लर्न करता है। तो ये फिजिकली भी हो सकता है, मेंटली भी हो सकता है। ओके ओके, अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड। सेंसरी एप्टीट्यूड, मैकेनिकल एप्टीट्यूड, आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड, प्रोफेशनल एप्टीट्यूड एंड सोशलिस्टिक एप्टीट्यूड। सेंसरी एप्टीट्यूड, सेंसरी मतलब सेंस ऑर्गन से रिलेटेड। तो किसी भी बच्चे की जो कैपेसिटी होती है, जो एबिलिटी होती है सेंसरी, उसके ऑर्गन से रिलेटेड, वो क्या कहलाती है, सेंसरी एप्टीट्यूड कहलाता है। जिसमें सेंसरी एप्टीट्यूड में क्या क्या हमारा इंक्लूड होता है, हमारे 5 सेंस ऑर्गन इंक्लूड होते हैं, हेयरिंग, साइट, स्मेल, टेस्ट एंड टच। इन दिस कैटेगरी चाइल्ड कैन डायरेक्ट देमसेल्फ एंड बिकेम इन दोज एरिया ऑफ लाइफ वेयर दिस कैन अप्लाइड परफेक्टली। ठीक है, अब इन कैपेसिटियों के बेस पर, ठीक है, ये जो उसकी 5 जो सेंसरी जो कैपेसिटी है, इन कैपेसिटी के बेस पर वो अपने आप को किसी भी लाइफ के किसी भी एरिया में क्या कर लेता है, परफेक्टली अप्लाई कर लेता है। ठीक है, अपने आप ही क्या कर लेता है, नेचुरली वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, क्योंकि उसका ये सेंसरी एप्टीट्यूड है। नेक्स्ट, मैकेनिकल एप्टीट्यूड। Mechanical aptitude, some person have a specific mind for the task related use of mechanical ability and it demonstrate the ability of their mechanical aptitude। ठीक है, हमने देखे होंगे बहुत से जो पर्सन है उनका जो माइंड जो होता है वो अपने आप ही, ठीक है, जो मैकेनिकल जो चीज़ें जो होती हैं उनसे उनको यूज़ करने में, ठीक है, ऑटोमेटिकली उनका माइंड जो होता है अपने आप ही फंक्शन करता है और वो उसको अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकते हैं। तो ये सारा जो वर्क जो होता है ऑटोमेटिकली उनके पास होता है, इस चीज़ की कैपेसिटी उनके पास होती है, मैकेनिकल एप्टीट्यूड कहलाता है। और ये भी हो सकता है कि साथ साथ में वो पर्सन जो है, इन अदर केस अ पर्सन में बी गुड एट रिपेयरिंग व्हीकल्स, इंजन्स एंड मशीन्स, कि वो अच्छे से क्या कर रहा है, व्हीकल्स को रिपेयर कर रहा है, इंजन्स को अच्छे से ठीक कर दे रहा है, मशीन्स को ठीक कर दे रहा है। तो ये इसकी क्या है, पर्सन की क्या है, एक मैकेनिकल एप्टीट्यूड की क्वालिटी है। एबिलिटी टू यूज सोफिस्टिकेटेड मशीन्स एंड इनोवेशंस इन इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, सोफिस्टिकेटेड मतलब किस तरह की जटिल जो मशीन्स हैं, ठीक है, जो कठिनाई से जो चलती हैं, जिनको समझने में थोड़ा टाइम लगता है बाकी लोगों को, लेकिन जिसका मैकेनिकल एप्टीट्यूड है वो ईजिली उस चीज़ को समझ जाता है। और इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड नए नए इनोवेशन करना, नई नई चीज़ें पैदा करना, ठीक है, नई नई रिसर्च करना, ठीक, तो ये सारा जो है मैकेनिकल एप्टीट्यूड कहलाता है। नेक्स्ट आता है आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड। इट इज़ रिलेटेड टू द एक्सप्रेशंस ऑफ ऑल आर्टिस्टिक एबिलिटी। आर्टिस्टिक मतलब कला से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे म्यूजिकल है, म्यूजिकल, डांस, ग्राफिक आर्ट, फोटोग्राफी, पोइट्री, एक्टिंग, डिबेट्स, राइटिंग, डिज़ाइनिंग, ये सारी जो चीज़ें जो होती हैं आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड कहलाता है। ठीक है, आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड। नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल एप्टीट्यूड। प्रोफेशनल एप्टीट्यूड रिलेटेड होता है प्रोफेशन से, ऑक्यूपेशन से, व्यवसाय से, जो भी हम कामकाज करते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड होता है। और जो पर्सन के फ्यूचर को क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है, जिसमें क्लैरिकल, लीगल, टीचिंग, ठीक, पायलट, नेविगेशन, बैंकिंग, मिलिट्री, ये सारे जो वर्क जो है आते हैं। ठीक है, क्लैरिकल हो गया, लीगल हो गया, टीचिंग हो गया, पायलट हो गया। नेविगेशन का मतलब क्या होता है, नेविगेशन जो कि किसी भी जो व्हीकल्स जो होते हैं, क्राफ्ट जो होते हैं, जिनकी डिस्टेंस को, जिनकी स्पीड को, इन सब को कंट्रोल करने का उनके पास अच्छा खासा प्रोफेशनल एप्टीट्यूड होता है। ठीक है, तो ये सारा नेविगेशन के अंदर आता है, ये कहलाता है प्रोफेशनल एप्टीट्यूड। नेक्स्ट आता है सोशलिस्टिक एप्टीट्यूड। ये एकेडमी इन नेचर होता है, ड्राइव लर्निंग प्रोसेस, जिसमें साइंटिफिक, इंजीनियरिंग, मेडिकल, कॉमर्शियल एंड स्पोर्ट्स, ये सब आता है। नेक्स्ट आता है हमारा, अच्छा, अब हमारे सारे टाइप्स ख़त्म हो गए हैं एप्टीट्यूड के, सारे टाइप्स हमने देख लिए हैं ईजिली। अभी हमने कितने टाइप्स देखे थे, हमने कंप्लीट 5 टाइप्स देख लिए हैं, सेंसरी एप्टीट्यूड, मैकेनिकल एप्टीट्यूड, आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड, प्रोफेशनल एप्टीट्यूड एंड सोशलिस्टिक एप्टीट्यूड। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा इसी पीपीटी में, इसी टॉपिक से रिलेटेड जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, द डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल टू मेक देम यूनिक एंड डिफरेंट
टू वन अनदर। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब क्या है, जो एक पर्सन को दूसरे पर्सन से क्या बनाता है, डिफरेंट बनाता है, यूनिक बनाता है, ठीक है, अलग बनाता है, कि ये पर्सन कुछ अलग है, इसके अंदर क्वालिटी कुछ अलग है, ये क्या कहलाता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहलाता है, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हेल्प अस द डिफरेंशिएट एंड डिस्टिंग्विश अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग beings from others. As a result, we can confidently say that this particular bird is crow and it is the parrot of पिकॉक, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेस पर ही हम क्या कर सकते हैं, ये अलग अलग तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं किसी भी लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ में, कि और कॉन्फिडेंटली ये कह सकते हैं कि ये क्या है, बर्ड है, ये बर्ड है, लेकिन ये बर्ड कौन सी वाली बर्ड है, ये एक क्राउ है, ठीक है, या क्या है, ये एक पैरट है या पिकॉक है, क्योंकि हम उसको देखकर और उसके बीच के डिफरेंसेस को देखकर, सारे बर्ड्स के डिफरेंसेस को देखकर उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहलाता है। जैसे कि जगह जगह का पानी अलग अलग होता है, और पानी तो एक ही होता है लेकिन पानी का टेस्ट अलग अलग होता है, तो इससे पता चलता है कि ये यहाँ का पानी है, ये यहाँ का पानी, इस एरिया में इस तरह का पानी आता है, ठीक है। तो ये मैंने नॉन लिविंग चीज़ों के लिए बताया, लेकिन लिविंग में हम लोग आते हैं जो कि ह्यूमंस के अंदर जो डिफरेंसेस पाया जाता है, ठीक है, उनकी एबिलिटी को देखते हुए, जो कि उसको बाकी लोगों से क्या बनाता है, डिफरेंट बनाता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं सन और डॉटर हैं, ठीक है, सेम पेरेंट्स हैं और बेटा और बेटी हैं, ठीक है, या देख लो आइडेंटिकल ट्विंस हैं, ठीक, ट्विंस हैं दोनों, ठीक, लेकिन फिर भी वो क्या है, एक दूसरे से एग्जैक्टली सेम नहीं होते हैं, उनके बीच में भी डिफरेंसेस पाए जाते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं, ओके। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम डेफिनेशन के थ्रू भी समझेंगे, जो कार्टर बी गुड ने दी है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस स्टैंड फॉर द वेरिएशन एंड डिविएशन अमंग द इंडिविजुअल इन रिगार्ड टू अ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स और अ नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, इंडिविजुअल डिफरेंसेस किसको स्टैंड करता है, वेरिएशन है, डिविएशन है इंडिविजुअल्स में, ठीक है, सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स में, नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स में, ओके। अब जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, ठीक है, इसको साइकोलॉजी, इन सारी चीज़ों से सोशलॉजी और साइकोलॉजी की लैंग्वेज में ये सारे जो डिफरेंसेस हैं, ये ही इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहलाता है, ठीक है। थैंक्स स्टूडेंट, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो और साइकोलॉजी के नोट्स और मेंटल हेल्थ, नर्सिंग से रिलेटेड नोट्स के लिए नेक्स्ट वीडियोस में जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।